बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, और इसका जो इंट्रोडक्शन था फर्स्ट पैराग्राफ वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। अब जिसमें कि हमने 6 से 7 चीज़ें जो मैंने नंबरिंग करके आप लोगों को बताई थी, सेहत के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, घर बनाने के बारे में, डिजीज़ के कंट्रोल करने के बारे में, सफाई सुथराई के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी, अब वो 1 बाय 1 करके हेडिंग वाइज उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली जो बात है जी वो ये है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज के साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कैसे हुआ। राइटर इस तरीके से हमें समझाना चाह रहा है, इफ यू हैड बीन बर्न 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. कि अगर हम में से कोई 200 years ago 200 साल पहले पैदा हुआ होता तो 8 बच्चों में से आप वो एक बच्चे होते जो 1 साल की उम्र तक पहुंच पाते। इन अदर वर्ड्स, in those days about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. आसान अल्फाज में वो ये कहना चाहता है कि 8 बच्चों में से 7 बच्चों की डेथ हो जाती अपनी पहली बर्थडे तक पहुंचने से पहले। यानी 1 ईयर की एज को पाने तक 8 बच्चे अगर पैदा होते तो 8 में से 7 की डेथ हो जाती। बामुश्किल कोई एक बच्चा जो है वो अपनी पहली बर्थडे को सेलिब्रेट कर पाता, यानी 1 साल की उम्र पूरी कर पाता। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव्ड थ्रू द फर्स्ट ईयर, वेरी लाइकली यू वर 6 years old, you would have had smallpox, and by the time you reached the age of 12 you would undoubtedly have had measles, whooping cough, scarlet fever, ये इनको अंडरलाइन कर ले, measles, whooping cough, scarlet fever, डिफ्थेरिया, ये वो डिजीजेज हैं जिनको अंडरलाइन कर दिया। और राइटर कहता है जी फर्ज करें, चलें अगर आप इतने मजबूत जिस्म के मालिक थे कि आप 1 साल को क्रॉस कर गए, अपनी फर्स्ट बर्थडे आपने कंप्लीट कर ली, तो फिर इस चीज का इम्कान बहुत ही कम रह जाता था कि जब आपकी उम्र 6 साल होगी तो फिर स्मॉल पॉक्स, जिसे चीचक की बीमारी कहते हैं, उसका शिकार हो जाते। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, अच्छा अगर आप 6 ईयर की जो एज है इससे भी आप क्रॉस हो जाते और आप 12 ईयर तक पहुंच जाते, एज ऑफ 12 तक, तो फिर क्या होता? यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मिसल्स, खसरा जिसे कहते हैं, वुपिंग कफ, खांसी, स्कारलेट फीवर, जर्द बुखार, डिफ्थेरिया, खन्नाक की बीमारी, तो फिर आप इन तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते। यहां बात को रोक के थोड़ा सा समझ लें। राइटर ये कहना चाहता है इस पैराग्राफ के अंदर, जो कि हमें समझाना चाहता है कि डिजीज के ऊपर कैसे कंट्रोल हुआ है। वो ये कहता है कि जी देखें, सबसे पहली बात ये है कि 1 year old बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। बमुश्किल 8 में से कोई एक बच्चा 1 साल की उम्र तक पहुंच पाता था। फिर चलो अगर वो 1 साल से आगे चला गया तो 6 साल की उम्र, 6 year old, 6 साल की एज तक पहुंचने से पहले उसको स्मॉल पॉक्स हो जाती। चलो अगर वो वहां से भी आगे, खुशकिस्मती से लकीली वो वहां से भी आगे चला गया, तो 12 साल की उम्र में पहुंचते ही उसे कोई 8-10 किस्म की बीमारियों का अटैक होता, जिसमें मेन ये बताया गया मिसल्स, वुपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थेरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता। यानी राइटर बताना ये चाहता है कि आज से 200 साल पहले या 250 साल पहले कंडीशन कुछ इस किस्म की थी, बीमारियों का अटैक कुछ इस तरह से हुआ करता था कि लोग जो है, बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बीमारियों का शिकार होके मर जाते थे, खत्म हो जाते थे। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। अगर आपकी जिंदगी की ये जंग फिर भी खत्म ना होती, यानी 12 साल तक भी आप सरवाइव कर जाते, तो फिर क्या होता है? येलो फीवर, जर्द बुखार जिसे कहते हैं बेटा, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन फ्लुएंजा वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी। ये इस किस्म की ये जो अंडरलाइन यहां पे की गई, ये तमाम डिजीजेस कम्युनिटी के अंदर, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में, गांव में, बस्ती में, शहर में ये फैल जाती हैं और फिर खत्म होने का नाम ना लेती।
लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल में गुजारी जाती थी, यानी अजीब किस्म की सिचुएशन होती थी, हर वक्त किसी ना किसी चीज का खतरा सर पे मंडलाता रहता था। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज। अब अगला स्टेप है जी 30 years ऑफ एज। अगर एक आदमी 1 साल तक पहुंचा, बीमारियों से बचता बचाता, फिर 6 साल तक पहुंचा, फिर 12 साल तक पहुंचा, और फिर उसके बाद अगर वो लकीली 30 years एज तक पहुंच गया, 30 साल की उम्र उसने पाली, तो फिर क्या होता, वाज इंडीड फॉर्चुनेट, तो उसको बड़ा खुशकिस्मत समझा जाता था कि बहुत ही खुशकिस्मत आदमी है कि 30 साल तक सरवाइव कर गया, बीमारियों से लड़ता 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 यहां तक पहुंच गया है। इट इज अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्ट सो शॉर्ट अ टाइम अगो। और इस बात पे यकीन करना अनबिलीवेबल है, नाकाबिल यकीन है कि ये कंडीशंस जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा अरसा पहले तक थी। कोई ज्यादा, ये कोई 800-1000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हम, 2000 साल पहले, ये 150-200 साल पहले तक ये कंडीशंस थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे 1 साल की एज तक पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो जाती, फिर 6 साल पहुंचने तक बच्चा खत्म हो जाता, फिर 12 साल, फिर 30 साल तक जो पहुंच जाता तो उसे बड़ा लकी पर्सन समझा जाता था। तो ये जो चीजें हैं ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत पुराने जमाने की बातें नहीं है, 150-200 साल पहले की ये बातें हैं। ये जो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जिस साइंस, ये जो रोज रोज साइंस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है रोज बरोज, और नई नई इजादात, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, ये सारा कुछ साइंस की फील्ड के अंदर हो रहा है, तो ये यूं समझ लें कि पिछले जितनी ये हुई है डेवलपमेंट हुई है, पिछले 150 साल में, 150-200 साल में ये सारी हुई है। इससे पीछे अगर जाएं तो आपको जो दुनिया का नक्शा मिलेगा वो ये वाला मिलेगा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, टुडे बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग देयर डिजीज। अब क्या होता है जी कि बच्चों की पैदाइश घरों में नहीं होती, बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल्स में जाके होती है। जो डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल्स में जाके होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस किस्म की जो डिजीज है, बीमारियां हैं, वो बच्चों को लगने के जो इम्कान, लाइकलीहुड, इम्कान लिटिल बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। बच्चों को बीमारियों के जो इम्कानात होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, या बहुत ही कम, 1%, 2% थोड़ा बहुत हो पाता है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। बीमारियों की प्रिवेंशन के लिए जो हिफाजती टीकाजात के कोर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, उसका पूरा जो कोर्स होता है वो उसे करवाया जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे की कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाती है और वो बीमारियों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है। तो ये यहाँ पे, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटे। अब इसके जो सिनोनिम्स इसमें से निकले हैं उनको देख लें बेटे। लाइकलीहुड, चांस, लाइकलीनेस, प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज का इम्कान होना, किसी चीज का फॉर्चुनेट, लकी, हैप्पी, फेवर्ड, खुशकिस्मत होना। इंडीड, सर्टनली, श्योरली, रियरली। लाइकली, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबली। अनडाउटेडली, सर्टन, श्योरली, डेफिनेटली। ये वो सिनोनिम्स, इनकी आप लिस्ट अलग से बना लेंगे और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे।